मैं हबीब इकराम, कानपुर, यूपी, भारत। ये मेरी पुस्तक है तुमको आना होगा, ईशिका बुक डिस्ट्रीब्यूटर से। इसकी मैं कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सरकार का फ़ोन। राम निहोर जी ऑफिस लगभग आधा घंटे लेट सीट पर आकर बैठे। पहले चारों ओर एक विहंगम दृष्टि डाली और फिर जेब से खैनी का सामान निकालकर प्रचोदयात भावना से समस्त सामग्री का मर्दन किया। 2-3 बार ठौंकी बजाकर समस्त वातावरण को खैनीमयी बना दिया। फिर निचले होंठ को एक सीमा तक खींचकर अर्धपीत दंत समुदाय से बनी खैनी का संयोग करा दिया। तदुपरांत हाथों को कुछ झाड़कर और कुछ अंगोछे से पोंछकर उन्होंने उच्चारित किया, आजकल यादवों ने फर्रुखाबाद में बड़ा उत्पात मचा रखा है। क्या हुआ बड़े बाबू? बगल में बैठे समीर ने, जिसका कुछ ही दिनों पहले उस विभाग में ट्रांसफ़र हुआ था और आने के बाद बड़े बाबू की अधिकांश बातों का जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था और वो कुछ रुचि तथा कुछ उनका सम्मान करने हेतु विवश होकर जवाब दे देता था, बोला, होएगा क्या, यहाँ से लेकर कासगंज तक लोगों ने बवाल मचा रखा है। अभी तो आप फर्रुखाबाद का नाम ले रहे थे, अब कासगंज तक चले गए। समीर ने कहा, तो क्या फर्रुखाबाद शहर कानपुर से कासगंज के बीच ही तो आता है। अब क्या एक एक स्टेशन का नाम लूँ? शिवराजपुर, मंधना, बिल्लौर, अरौल, मकनपुर हैं? नहीं नहीं जी नहीं, अब अलग अलग सुनना है तो सुनो, पूरी कथा सुनो। अरौल के आगे दक्षिण के गांव में 2 यादव, एक 18 वर्षीय लड़की जो अपनी छोटी बहन के साथ शाम नित्य क्रिया को जा रही थी, खेत में खींचकर शरीर का वो कर दिया। क्या मतलब? अब वो भी बताना पड़ेगा हैं? फिर एक व्यक्ति के मालूम नहीं स्त्री थी या पुरुष के मर जाने पर जीटी रोड पर जाम लगाकर पहले ट्रक रोके, फिर उनमें आग लगा दी। फिर एक गांव में मुसलमानों से भिड़ गए जिन्हें अपना भाई व मित्र मानते थे, या कहो मानते हैं, और कहते भी हैं माई। एम से मुस्लिम और वाई से यादव। ये हैं यादव और इनका कोई भरोसा जी कहकर समीर ने सिर पर बंधे रुमाल को एक बार कसकर खींचा और गांठ को पक्का किया और फिर सामने रखी फाइल को उठाने का प्रयास किया कि शायद बड़े बाबू स्वयं भी काम की ओर प्रवृत्त हो जाएं। जी नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं है, अर्थात बात समाप्त नहीं हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। 6 लड़के भाई बहन के पीछे लग गए। दोनों बिल्लौर से बैठे थे। भीड़ जब 3-4 स्टेशन के बाद छटने लगी तो उन्होंने शोहदापन दिखाना शुरू कर दिया। शिवराजपुर पर वे दोनों भाई बहन उतर गए, ये सोचकर कि पिंड छूटने के लिए कानपुर में रावतपुर न जाकर मामा जी के यहाँ ही चला जाए। ये 6 छठे बदमाश भी उतर गए और यहाँ भी बदतमीज़ी करने लगे। फिर समीर की कांड में उत्सुकता इस बात की थी कि इस घटना में यादव कहाँ पर हैं, न कि मज़े की बात में। फिर क्या, उन बदतमीज़ों से भाई भिड़ गया। पीछे बहन चप्पल से जुटी तो स्टेशन पर खड़ी भीड़ भी जुट गई। इनकी देखा देखी पुरुष वर्ग भी जुट गया। दे दहात, दे लात, दे हाथ, दे घूंसा, दे चप्पल, चारों इस 20 मार का चौवे छक्के वाली धुनाई से आउट होते हुए फिसल कर निकल लिए। 2 पकड़ में आ गए। उनकी और धुनाई की गई और ले गए शिवराजपुर चौकी। बताओ चौकी इंचार्ज को उन्होंने अपने नाम क्या बताए? मुझे क्या मालूम, अचंभित होकर समीर ने कहा। मैंने कोई एशियन पेंट्स थोड़ी लगवाया। क्या कह रहे हो? सर जी मुझे क्या मालूम, पूरी घटना तो आप बता रहे हैं। हाँ, एक तो तुम नौजवानों की ये बात बहुत बड़ी कमी है कि अखबार नहीं पढ़ते हो। मोबाइल या इंटरनेट, फेसबुक और न जाने क्या क्या वाहियात बलाइयात। हाँ, तो वे थे बिल्लौर के आगे के। अरे बिल्लौर का ही समझो, अंजनी यादव और उसका चचेरा भाई विजय यादव। रोज़ का अखबार पढ़ो तो मालूम हो हमारी बहन बेटियां आज इस दौर में किस जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रही हैं।
आपके दौर में भी तो बहन बेटियां एक दूसरे रूप में शिकार होती रही हैं। किस रूप में बउआ, और किस दौर की बात कर रहे हो? कुछ अचंभित होकर राम निहोर जी ने कहा, अरे आप लोगों का वाला दौर आज से 10-12 साल पीछे का दौर, और स्त्री रूप बहुओं का अपमान, जानलेवा हमले, दहेज हत्याएं, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन और न जाने क्या क्या। इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। एक आपके शादी ना करने से क्या होता है? समीर बोला, और अगर आप शादी करके एक बेटा पा भी लेते तो क्या ज़रूरी था कि आपके यहाँ आप बहु प्रताड़ित और अपमानित की जाती? बताइए। समीर ने बड़ी तेज़ी से वाक्य के मुख्य अंश को ढंग से प्रस्तुत करते हुए कहा, कुछ बता नहीं सकता। सोचते हुए राम निहोर जी ने कहा, अच्छा बताइए, जो यादव कथा का प्रवचन कर रहे थे जिसमें सभी अर्थात दोनों यादव पुत्र अंजनी और विजय पकड़े गए थे, उनकी रिपोर्ट करने वाला कौन था? क्या नाम था उस पुलिस अफसर का? समीर ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, बल्कि याद नहीं। समीर ने कहा, उस पुलिस अधिकारी एसओ का नाम था KR यादव। देखा आपने, जहां मुजरिम यादव पकड़ने वाला तो वहां बंद करने वाला भी यादव। कोई जातिवाद नहीं, कोई अपनेपन का प्रश्न नहीं। बताइए, आप तो कह रहे थे हमारे वय वर्ग के लोगों को कुछ आता नहीं, बस नेट ही नेट। अरे मैंने भी अखबार पढ़ा है, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, बस इस तरह नहीं पढ़ता कि दैनिक समाचार की PhD कर रहे हो। मुख्य खबरें, समझे आप? शालीनता से पलटवार करते हुए समीर ने कहा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आप सारी बातें मुझे क्यों सुना रहे थे? कहीं आप मुझे यादव या मुसलमान तो नहीं समझ रहे? क्या तुम यादव नहीं हो? मैं तो तुम्हें यादव समझ रहा था। मैं समीर गुप्ता हूँ, गुप्ता। और अगर यादव ना हुए तो मुसलमान समझ रहे होंगे। मुसलमान क्यों? मुसलमान इसलिए क्योंकि मैं सिर पर मुसलमानों की तरह रुमाल बांधता हूँ, जैसा वे लोग जुम्मा के दिन जुम्मा की नमाज में टोपी के स्थान पर सिर पर बांधते हैं। मेरा रुमाल भी कुछ वैसे ही बनता है, या जैसे पहले कोयला इंजन ड्राइवर लोग बांधते थे ड्यूटी करते समय। हाँ, जैसे एक आध पुरानी फिल्मों में दिखाया गया है। राम निहोर जी बोले। धर्मेंद्र, माला सिन्हा और अभय भट्टाचार्य की एक फिल्म है। धर्मेंद्र और अभय भट्टाचार्य ड्राइवर बनते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। बाद में संजय दत्त की फिल्म जिसमें दिलीप कुमार और शम्मी कपूर थे संजीव जी के साथ, उसमें शम्मी कपूर भी ऐसे ही रुमाल बांधते थे। क्या नाम था उस फिल्म का जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरी भी थी? नाम याद नहीं आ रहा। विधाता। सही कहा आपने, आप भी फिल्म देखते थे उस दौर में। देखता हूँ और देखता था, और अब भी चुनिंदा देखता हूँ। जैसे प्रकाश झा की फिल्में, कॉमेडी में गोलमाल सीरीज़, प्रियदर्शन की और परेश रावल की पुरानी फिल्में, या पुराने लोगों में सुचित्रा सेन, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार और अपने यूसुफ खान यानी दिलीप साहब की फिल्में। लेकिन अब की दौर की फिल्में सब बकवास, वही नौचा खसोटी, वही छेड़छाड़। राम निहोर जी ने उत्तर दिया। वही यादव कथा, यादव पुत्रों की, यादवों की सवर्ण ब्रांड गुंडई। समीर बोला। मिलावटी दूध शहर सप्लाई करते हैं, गंगा मैया तालाब भैया जी की जय बोलते हैं, दूध में मछली जो निकल आती है, और बढ़िया माल अर्थात दूध स्वयं ढकार जाते हैं, उसी का जोश है। सवर्ण होकर भी तुम सवर्णों की कमियों और उनकी खराबियों को बता रहे हो, राम निहोर जी ने कहा। आप भी तो, मैं भी क्या? मैं क्या? मैं कुछ समझा नहीं। राम निहोर जी बोले, आप यादव नहीं है? मैं यादव होता तो इतनी बात करता? अरे पर्दा डालता नहीं। कुछ लोग स्वयं ठाकुर या बाहमन होकर अपनी जात की बुराई करते हैं तो सामने वाला जाल में फंसकर उनके सामने बुराई करने लगता है, और पहले वाला दूसरे के हृदय की बात खुलकर जान लेता है। बहरहाल मैं यादव नहीं हूँ। कुछ रोष उनके लहजे में परिवर्तन के साथ वाक्य सहित निकला। चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ भी हों, आप मेरे लिए बड़े बाबू हैं, और आपका नाम राम निहोर जी है। चाहे राम निहोर त्रिपाठी, शुक्ला दुबे हों, ठाकुर राम निहोर सिंह हों, या राम निहोर सचान या कटियार। ठीक है, चलो काम शुरू। खांसते हुए राम निहोर जी ने कहा, एक बात बताइए, बल्कि दो बात। पहली ये कि जब मैंने आपके साथ जातियाँ जोड़ी तो अंत पर आते समय आपके चेहरे का रंग बदला,
और आप झूठी खांसी खांसने लगे, है कि नहीं? और दूसरे क्या? दूसरे ये कि आप सब बातें मुझे क्यों सुनाते हैं? मैं क्यों सुनाता हूँ? तुम सुनते हो तो मैं सुनाता हूँ। मैं तो इसलिए सुनता हूँ कि कोई आपके सुनता नहीं, बल्कि ऐसा कहा जाए तो ठीक होगा कि जब आप बोलते हैं या कोई बात उछाल कर प्रारंभ करते हैं इस बड़े कमरे में, तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई आपकी बात पर हाँ हूँ नहीं करता है, कोई जवाब नहीं देता है, कोई आपकी बात का हिस्सा नहीं बनता। और एक और कारण है। क्या कारण है? बड़े बाबू राम निहोर जी ने ध्यानपूर्वक बात को समझने का प्रयास करते हुए कहा, और दूसरा कारण है कि इसी तरह आप कुछ अच्छी बातें और कुछ ज्ञान की, मालूमात की, बढ़िया सोच या विमर्श की बातें मालूम हो जाती। तो आज क्या प्राप्त किया तुमने? क्या मिला ज्ञान स्वरूप? राम निहोर जी ने पूछा। आज? हाँ आज तो बुरा ना मानिएगा, सिर्फ रूढ़िगत से भरी बातें थी, मगर मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। भाई भतीजावाद, जातिवाद, अंधविश्वास और अनर्गल और सतही बातें ही अधिक हुई हैं। ज्ञानात्मक बातें, मेरा मतलब ज्ञान से भरी हुई बातें, आज मुझे कम ही दिखाई दी हैं, बल्कि हुई नहीं है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, समीर ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं है, राम निहोर जी बोले। देखिए, बात के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई ऐसी बात निकली जिससे कुछ सीख करके अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में, अपने तौर तरीके में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाया जा सके या कुछ नवीन सीखा जा सके। आज की सारी बातें एक प्रकार से ज्ञान की नहीं वरन अज्ञान की बातें कही जाएंगी, कहकर उसने फिर फाइल उठाई जिससे वो स्वयं और राम निहोर जी कार की ओर मुड़ सकें कि तभी दोनों के बीच रखे फ़ोन की घंटी बजी। तो समीर बोल उठा, लगता है अंदर से सरकार का फ़ोन आया है। कौन सरकार? राम निहोर जी बोले। अरे अपने बॉस, और कौन? अरे अपने बॉस अमिताभ सरकार। अच्छा, कहकर वो भड़बड़ा कर खड़े हुए और अंगोछे से हाथ मुंह पोंछकर बॉस के केबिन की ओर चल दिए। तो ये थी कथा आपके समक्ष एक ऑफिस की कि किस प्रकार बड़े बाबू काम कम करते हैं और बात अधिक करते हैं, और कुछ लोग उनकी बातें सुनते हैं और कुछ उनसे अधिक ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बात पे तवज्जो नहीं देते। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इसके विषय में अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।